आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एमएसजिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कथा सम्राट जहांगीर और घास काटने वाला सुनाएंगे। ये गुरु हरगोबिंद जी के समय की बात है, जो छठे सिख गुरु थे और भारत में सिखों पर अत्याचार होने लगे थे। गुरु हरगोबिंद जानते थे कि अपने सभी सिखों और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के लिए संत सैनिकों की एक सेना तैयार करने का समय आ गया है। वह किसी पर हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके सिखों को युद्ध की घोषणा होने पर खुद की और दूसरों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। गुरु हरगोबिंद एक सुंदर संत थे और सिख उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उन पर पूरा भरोसा किया और कहा, गुरु जी, हम आपके चरणों में हैं। आप सच्चे सम्राट हैं, आप सच्चे राजा हैं। उस समय भारत के सम्राट जहांगीर थे। सम्राट जहांगीर के कई सलाहकार थे। उनमें से एक गुरु हरगोबिंद का दुश्मन था और परेशानी पैदा करना चाहता था। इसलिए उसने जहांगीर को गुरु हरगोबिंद के बारे में झूठी अफवाह बताई। उसने कहा, महाराज, आपके आदेश से गुरु अर्जुन की हत्या हुई थी। उनके बेटे हरगोबिंद अब गुरु हैं। वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास एक मजबूत सेना है और वे अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वे आपकी जगह राजा बनना चाहते हैं और खुद को सच्चा राजा कहते हैं। वे एक राजा की तरह रहते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन बादशाह जहांगीर ने भी अपने दूसरे सलाहकारों से गुरु के बारे में अच्छी बातें सुनी थी, जिन्होंने उनसे कहा था, महाराज, गुरु के बारे में बुरा बोलने वाले किसी की भी बात न सुने। गुरु आपके साम्राज्य की इच्छा नहीं रखते। वे हमेशा भगवान के नाम का ध्यान करते हैं और वे भगवान के आशीर्वाद से ही धनवान और प्रसिद्ध हैं। सम्राट ने अंततः स्वयं ही इसका पता लगाने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने गुरु से उनके शिविर में मिलने की व्यवस्था की। जब वे गुरु से मिले तो वे उनसे प्रभावित हुए और उनके साथ कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। एक दिन वे और गुरु हरगोबिंद जंगल के पास घुड़सवारी करने गए। अचानक पेड़ों के पीछे से एक बाघ निकला और घोड़े पर सवार सम्राट पर हमला कर दिया। इस हमले का पूरा घटनाक्रम इस प्रीक्वल ऑडियो स्टोरी में वर्णित है। गुरु हरगोबिंद और बाघ सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। हर कोई वास्तव में डर गया और हिल नहीं सका, लेकिन गुरु हरगोबिंद तुरंत अपने घोड़े से कूद गए और अपनी ढाल से उस क्रूर बाघ को रोक दिया। एक बार में उन्होंने बाघ की जान ले ली। जहांगीर आश्चर्यचकित था और उसने सोचा, मैं कितना आभारी हूँ। कोई भी उस बाघ को नहीं रोक सकता था, लेकिन गुरु ने उसे रोक दिया। उसने मेरी जान बचाई। सम्राट जानता था कि अगर गुरु ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह मर चुका होता। यद्यपि जहांगीर गुरु हरगोबिंद की प्रशंसा करता था और जानता था कि उसने उसकी जान बचाई है, फिर भी उसके मन में संदेह और भय था। इसलिए उसने गुरु जी से पूछा, हे गुरु, मुझे बताया गया है कि आप एक पवित्र व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बजाय आप सांसारिक चीजें करते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने सिखों से खुद को सच्चा सम्राट कहलवाते हैं, लेकिन मैं एकमात्र सम्राट हूँ। आपके सिख मुझे एक झूठा राजा कहते हैं। क्या ये सच है? गुरु जी ने बादशाह की ओर देखा और शांतिपूर्ण भाव से समझाया कि वे बस गुरु नानक के उदाहरण का अनुसरण कर रहे थे। सिखों की आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से देखभाल करना उनका कर्तव्य था। मैं अपने सिखों से प्यार करता हूं और वे मुझसे प्यार करते हैं। मैं उन्हें इतने प्यार से ये बातें कहने से नहीं रोक सकता। इस तरह से प्यार शब्दों में व्यक्त होता है। ये स्वाभाविक है। मैंने कभी किसी को मुझे सच्चा बादशाह कहने के लिए नहीं कहा। गुरु नानक के घर में भगवान ही एकमात्र बादशाह है। बादशाह ने ये सुना, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था और वह शिविर में अपने तंबू में लौट आया। उस दिन बाद में क्षेत्र के एक गरीब युवा घास काटने वाले ने सुना कि गुरु का शिविर पास में है। वह तुरंत गुरु के शिविर में आया और एक सेवादार से मासूमियत से पूछा, क्या सच्चा बादशाह यहाँ है? मैंने सुना है कि वह यहाँ डेरा डाले हुए है। कृपया मुझे बताएं कि वह कहाँ है। मैं अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ। सेवादार ने सोचा कि वह जहांगीर के बारे में बात कर रहा है और कहा, ओह हाँ, बादशाह वहीं उस पेड़ की छाया में बैठा है। घास काटने वाला दौड़कर पेड़ पर गया और बादशाह के सामने एक सिक्का रख दिया। ये सोचकर कि यह गुरु हरगोबिंद है, उसने उनके चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे सच्चे बादशाह, बाकी सभी राजा झूठे हैं। वे थोड़े समय के लिए शासन करते हैं, लेकिन आपका शासन हमेशा के लिए और इस दुनिया से परे है। मेरी आत्मा को आशीर्वाद दें, मेरे कर्मों को धो दें और कृपया मुझे अपने ज्ञान और प्रकाश के घर में स्वीकार करें। यह आप ही हैं जो सच्ची सुरक्षा दे सकते हैं।
यह आप ही हैं जो बचाते हैं। जहांगीर भ्रमित हो गया और उसने चारों ओर देखा, समझाते हुए कहा, यह आदमी चाहता है कि मैं उसकी आत्मा को आशीर्वाद दूं और उसे आध्यात्मिक अंधकार से बचाऊं। लेकिन मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। मैं अपनी जान भी नहीं बचा सकता। मैं उसकी आत्मा को कैसे बचा सकता हूँ? उस क्षण उसे एहसास हुआ कि यह सिख ही थे जिन्होंने गुरु को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु हरगोबिंद ने उन्हें ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था। यह उनके सिखों द्वारा प्रेम और पवित्रता के साथ कहा गया था। इसलिए जहांगीर ने घास काटने वाले से स्वीकार किया, मैं सच्चा बादशाह नहीं हूँ, मैं झूठा हूँ। तुम वहाँ अपना सच्चा बादशाह पा सकते हो। घास काटने वाले ने अपना पैसा उठाया और जहाँ गुरु बैठे थे वहाँ भाग गया। हे गुरु, उसने गुरु के चरणों में प्रार्थना की और गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। हमेशा अपने शब्दों और कार्यों में मधुर और विनम्र रहो। सभी से प्यार करो और किसी से नफरत मत करो। ईमानदारी से काम करो और जो तुम्हारे पास है उसे बांटो। हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और हमेशा निष्पक्ष रहो। भगवान तुम्हारे जीवन के हर पल तुम्हारे साथ है, बस हर पल भगवान को याद करो। गुरु की शिक्षाओं का पालन करो और तुम इस दुनिया और परलोक में खुश रहोगे। उस दिन जहांगीर को एहसास हुआ कि सभी राजा, सम्राट और शासक भगवान की शक्ति के अधीन हैं। केवल भगवान का नाम लेने से ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। संतों के समीप रहने से व्यक्ति को अपने भीतर सच्चा सम्राट मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास, कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।